हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप हिस्ट्री का डेट्स याद कर करके परेशान है। बहुत सारा चीज़ आप कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं, बट जहाँ पे भी नंबर आता है वहाँ पे आप परेशानी आपको झेलना ही पड़ता है, आपको प्रॉब्लम होता ही याद करने में। तो दोस्तों, मैं नेमोनिक मेथड से पूरा कवर कर रहा हूँ सारा डिटेल्स, जितना भी जहाँ पे हिस्ट्री का डेट आ रहा है, जो भी नंबर से रिलेटेड हो, जैसे आर्टिकल हो गया, पीएच का वैल्यू हो गया, लोकसभा राज्यसभा का सीटों की संख्या हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो ये सारे चीज़ें को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे नेमोनिक मेथड से। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं आपको रखना है माइंड में, याद करना है, कुछ भी करना है। बस उस वर्ड से रिलेट करके एक वर्ड बनाऊंगा, उस वर्ड को डिकोड करेंगे और वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे बहुत ही आसानी से। बस नेमोनिक मेथड में यूज़ करूँगा। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नेमोनिक मेथड्स का कोड सितंबर या जनवरी मंथ का इंपॉर्टेंट डेज का वीडियो में देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम न्यू सीरीज में आज क्या देखेंगे दोस्तों, इसके पहले मैं देखा था क्या, फार्मर का जो आंदोलन हुआ था, फार्मर का जो रिवॉल्ट हुआ था, तो उसका हम लोग देखे थे किसान आंदोलन। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों कि कुछ समय के बाद क्या हुआ कि बहुत सारा ट्राइबल एरिया में भी क्या हुआ, रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों टॉपिक आदिवासी विद्रोह। आदिवासी का विद्रोह जो हुआ था वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें सारा जो भी होगा हम लोग निमोनिक मेथड से सारा ईयर्स को याद करेंगे। सारा ईयर्स ही एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ईयर्स, ये कौन सा रिवॉल्ट किस ईयर में हुआ था। तो बस दोस्तों, बिना डिले किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप शायद एंजॉय करेंगे और आपको भी मजा आएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये 15 है, 15 मैं यहीं पे याद करवा के भेजूंगा। तो बस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह, तो सबसे पहले चुआर, तो चुआर से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कब हुआ था। अगर याद कर लो, ये 15 डेट याद करो, आप परेशान होते रहोगे। लेकिन बस आपको ये याद रखना है, नेमोनिक मेथड में हम लोग एक वर्ड रिलेट करेंगे। वो वर्ड क्या है? चुआर। पहला क्या है दोस्तों? चुआर। चुआर से आपको याद रखना है चूहा। क्या रखना है? चूहा। जो चूहा घर में होता है ना, उसको बोलते हैं चूहा। तो आपका जो घर में छोटा बच्चे होते हैं तो वो बचपन में क्या बोलते हो? चूहा को ड्रॉ करो, चूहा को ड्रॉ करो। तो लोग जब भी पेंटिंग वगैरह करते हैं तो चूहा, बिल्ली, कुत्ता का ड्रॉ करो। तो बस जब भी आएगा चुआर, तो चुआर मतलब आपको दिमाग में क्या चलेगा? चूहा का ड्रॉइंग करो कागज पे, चूहा की ड्रॉइंग करो कागज पे। बस इतना ही दिमाग लगाना, कुछ नहीं। जैसे आएगा चुआर, तो चुआर को, चूहा को कहाँ पे ड्रॉ करना था? कागज पे ड्रॉ करना था। बस आपका क्लियर हो गया ईयर कौन सा ईयर में होगा। तो बस कागज को डिकोड कर दीजिए। के का कोड होगा, ए का कोड नहीं होगा, जी का कोड होगा, ए का नहीं, जे का कोड होगा। तो दोस्तों, के का कोड कितना होता है? 7 होता है, जी का कोड 6 होता है और जे का कोड 6 होता है। एक आगे चिपका दीजिए। 1766 में दोस्तों क्या हुआ था? चुआर रिवोल्ट हुआ था। क्या हुआ था? चुआर रिवोल्ट कब हुआ था दोस्तों? 1766 में हुआ था। देखिए ध्यान से, आपको कितना आसानी से याद हो जाएगा। ये सारा बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड है, आप लास्ट तक बने रहे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए। विल्स रिवोल्ट, विल्स रिवोल्ट, विल्स विद्रोह। तो देखिए, विल से आपको याद रखना है विल्स, विल से याद रखना है बिल्स। तो जब भी आएगा ना, देखिए एग्जाम में होगा क्या आपके साथ, जैसे आएगा विल्स तो आपका दिमाग में क्या चलेगा? बिल्स। क्या चलेगा? बिल्स। और बिल्स से आपको याद रखना है कि बिल्स कौन पास करता है? विधायक लोग पास करता है। राज्यसभा लोकसभा में पास करता है तभी तो प्रेसिडेंट से साइन होता है। तो उसके पहले कौन पास करता है उसको? विधायक लोग पास करता है। कौन करता है? विधायक लोग। बस क्लियर हो गया। जब भी आएगा विल्स, विल्स रिवोल्ट कब हुआ था? तो विल्स से आपको दिमाग में क्या रखना है? बिल्स। क्या रखना है? बिल्स। और बिल्स कौन पास करता है दोस्तों? विधायक लोग। क्लियर हो गया। तो बी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, डी का होगा, एच ए का कोड नहीं होगा, वाई ए का कोड नहीं होगा, के का होगा। भी का दोस्तों कितना होता है? देखिए ध्यान से, भी का 8 होता है, डी का 1 होता है और के का 7 होता है। एक आगे चिपका दीजिए। 1817 क्या हो गया दोस्तों? 1817। तो 1817 में क्या हुआ था? विल्स रिवोल्ट हुआ था। विल्स रिवोल्ट कब हुआ था दोस्तों? 1817 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 66 से लेकर 72 तक हुआ था। तो आपका ऑप्शन में डायरेक्टली ये रहेगा 66। ठीक है, ऑप्शन में क्या रहेगा दोस्तों? ये 66 से 72 तक था। तो जो इनिशियल डेट है वो एग्जाम में आएगा 66। ठीक है, तो आपको 66 टिक लगाना है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्लियर हो गया 1817। तो ये कितना आसानी से याद हो रहा है आपको। देखिए ध्यान से, जब भी एग्जाम में आएगा विल्स, तो बिल से आपको, बिल से याद रखना है बिल्स। और बिल्स कौन पास करता है? विधायक लोग करते हैं। और विधायक को डिकोड कर दें तो 1817 हो गया आसानी से। आगे देखिए, होश रिवोल्ट, होश रिवोल्ट। तो होश से याद रखना है मदहोश। और मदहोश अब कब हो जाते हैं? मदहोश अब कब हो जाते हैं? जब कृष्ण जी क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, उनका बांसुरी में इतना अच्छा सुंदरता है, इतना अच्छा मधुरता है कि आप क्या हो जाते हैं? मदहोश हो जाते हैं, आप डूब जाते हैं। तो बस जब भी आएगा क्या? होश, तो आप मदहोश कब होते हैं? जब कृष्ण जी बंसी बजाते हैं। कृष्ण जी क्या करते हैं? बंसी बजाते हैं। तो बस बी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एन का होगा, एस का होगा, ई का नहीं होगा। बी का दोस्तों बी का 9 होगा, एन का 2 होगा, एस का 0 होगा। एक आगे चिपका दीजिए। 1920 क्या हो गया दोस्तों? 1920 हो गया। यहाँ क्लियर हो गया। 1920 दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें भी एक आया था बंसी। और बंसी कौन सा आया था? अवध। अवध के किसान लोग क्या करते हैं? बंसी बजाते हैं। अवध के किसान लोग क्या कर रहे थे? बंसी बजा रहे थे। इसके पहले फार्मर वाला में देखा था। तो देखिए ध्यान से, ऑटोमेटिक आपको याद हो जा रहा है कि यार वहां भी यूज किया था मैंने। ठीक है, तो 1920 ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको कितना आसानी से याद हो रहा है ना, कि जब भी आएगा होश तो मदहोश। क्यों मदहोश हो रहे हैं आपको भी पता है। ठीक है, बंसी का आवाज सुन के। तो ये सारा चीज आपको याद हो रहा होगा। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को
लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया। अगला है रामोशी। क्या है दोस्तों? रामोसी। तो रामोसी एक दिन पहले जब इसके पहले का वीडियो आया था उसमें भी देखा था, रामोसी उसमें भी था। तो रामोसी कौन थी? हमारा मौसी थी, जिनका वोकेब अच्छा था। अब वोकेब को डिकोड कर दीजिए तो आपको चला जाएगा वहाँ पे किसान वाला आंदोलन हुआ था, रामोसी का कब हुआ था, फार्मर वाला, तो वो वोकेब था। ठीक है, कि हमारा जो मौसी है वो क्या करती है, यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक है, वो थोड़े मोटी भी है, और मोटी है तो वो क्या करती है, वोकेब पढ़ाती है। लेकिन जब ये युद्ध करने जाएगी वो भी आदिवासी के साथ, आदिवासी लोग के साथ, और मोटी भी रहेगी, तो कितना फनी लगेगी, बहुत फनी लगेगी ना। तो बस क्लियर हो गया। जब भी आएगा रमोसी, तो रमोसी मेरी मौसी मोटी है, वोकेब पढ़ाती, तो वहाँ से क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या कर रही है, बहुत फनी लगेगी, मोटी है, जाएगी लड़ाई करने के लिए। तो ठीक है, तो बस फनी क्या लगना है, फनी। एफ का होगा, यू का नहीं होगा, एन का होगा, वाई का नहीं होगा। जब दोनों साथ आता है, और अगर एक में लिखूंगा तो 2 ही डिजिट होगा, अगर दोनों एन को एक ही लिखूंगा तो 2 ही डिजिट होगा। अगर 2 डिजिट हो रहा है तो दोनों को कंसीडर करूंगा, और 4 डिजिट हो रहा है तो एक ही को कंसीडर करूंगा, ये बता चुका हूं मैं। तो एफ का 8 होता है, एन का 2 होता है दोस्तों, और एन का वापस 2 होता है। एक आगे चिपका दीजिए। 1822 में क्या हुआ था दोस्तों, रामोसी रिवोल्ट हुआ था। क्या हुआ था? 1822 में रामोसी रिवोल्ट हुआ था। अगला कोलिस रिवोल्ट। आगे कौन सा है दोस्तों? कोलिस। तो कोलिस से याद रखना है पुलिस, कोलिस से याद रखना है पुलिस। ठीक है, तो जो पुलिस होता है, कोलिस से पुलिस, तो पुलिस याद हो जाएगा। जब भी आएगा कोलिस रिवोल्ट कब हुआ था, तो आपका दिमाग में चलेगा पुलिस। अच्छा, पुलिस, और पुलिस क्या करता है, बानर की तरफ दौड़ता है। आपको जब कभी देखे होगे कि पुलिस आपको पकड़ रहा होगा, भाग रहे होगे, तो आपको ऐसे पकड़ लिया होगा। अगर आप इधर उधर दौड़ रहे हो तभी वो पकड़ लिया होगा, वो छलांग लगा के भी चला जाता है बाउंड्री पे। उन लोग का ऐसा ट्रेनिंग ही किया जाता है पुलिस लोगों को, क्या वो छलांग लगा के भी जा सकता है। तो किसके तरह दौड़ता है, बानर की तरह दौड़ता है। तो जब भी आएगा कॉलिस, जब भी आएगा कॉलिस, तो कॉलिस से दिमाग में क्या चलेगा, पुलिस। क्या चलेगा, पुलिस। और पुलिस किस तरह स्पीड में भाग रहा है, बानर की तरह। किस तरह, बानर की तरह। ठीक है दोस्तों, बंदर की तरह क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। तो बस दिमाग में क्या चलेगा, बानर की तरह भाग रहा है। तो बस बानर। वी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एन का होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा। वी का 8 होगा दोस्तों, एन का 2 होगा, आर का 4 होगा। एक आगे चिपका दीजिए। तो बस 1824। क्या ये सारा डेट आप याद करोगे? 15 तक याद करके मेरे को बताना कि हाँ याद हो जाए। आप पूरे प्रॉब्लम में ही फंस जाओगे। आपको हर डेट माइंड में चलेगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा कौन किसका था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो इसीलिए नेमोनिक मेथड यहाँ पे एक वाइटल रोल प्ले करता है, ताकि आपको सारा चीज आसानी से याद हो जाए। तो ये क्लियर हो गया 1824। आगे देखिए, ये क्लियर हो गया। कोलिस, कोलिस से पुलिस, और पुलिस बानर जैसा दौड़ता है। 1824। आगे देखिए, अहोम रिवोल्ट। आपको अगला हो गया अहोम रिवोल्ट। तो अहम से आपको याद रखना है क्या, कि जिसके अंदर यहम होता है, अहोम से अहम, और जिसके अंदर यहम हो जाता है, उन लोग का फैन भी उनको छोड़ के चले जाते हैं। अब मान लो कोई एक्टर या एक्ट्रेस है, उनके बहुत सारे फैन हैं, उनके अंदर पूरा घमंड भरा हुआ है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो उनका जो फैन है वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तो जिनके अंदर हो जाता है अहम, जिनके अंदर हो जाता है अहम, उनके फैन भी छोड़ के चले जाते हैं। तो बस जब भी आएगा अहोम रिवोल्ट कब हुआ था, तो अहम से आपको याद क्या चलेगा, अहम। जिसके अंदर घमंड हो जाता है, अहम हो जाता है, उसका फैन भी छोड़ के चले जाते हैं। फैन भी। एफ का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एन का होगा, वी का होगा। एफ का 8, एन का 2 और वी का 8। आगे एक चिपका दीजिए। 1828। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1828 में अहोम का रिवोल्ट हुआ था। अहोम का रिवोल्ट कब हुआ था, 1828 में। आगे कोल रिवोल्ट। आगे क्या हो जाएगा, कोल रिवोल्ट। तो दोस्तों पहले जो एक्टर या एक्ट्रेस का जो सिलेक्शन होता था वो बहुत बारीकी से देखा जाता है। वो उसका स्मार्टनेस क्या है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसका बॉडी कैसा है, सब कुछ देख के किया जाता था। मे भी उसके अंदर बहुत सारा ज़्यादा टैलेंटेड हो, उसके अंदर कूट कूट के भरा हो टैलेंटेड, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, ये सारे प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अब सोशल मीडिया पे बहुत सारा क्या आ गया, एप्लीकेशन आ गया, बहुत सारा एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो बना के दे सकते हैं और आप पॉपुलर गेन कर सकते हैं। उसी तरह में क्या है दोस्तों कि जो कोल से याद रखना है, कोल मतलब जो काले लोग हैं, कोल मतलब जो काले लोग हैं। दोस्तों मुझे यहाँ किसी को हट करना, ये हट करने का इंटेंशन नहीं होता है, बस वीडियो में याद करने का बस एक तरीका होता है, बस उस चीज़ को मैं याद करवाता हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो किसी को माइंड नहीं करना है कि क्या यूज कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई काले लोग हैं, तो काले लोग भी क्या कर रहे हैं, आजकल वीडियो बना रहे हैं और पॉपुलर हो जा रहे हैं, वीडियो बना के पॉपुलर हो जाए, क्योंकि उनके अंदर क्या है, टैलेंट भरा हुआ है, उनके अंदर क्या है, टैलेंट भरा हुआ। तो जिनके अंदर टैलेंट भरा है उनको कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया कोई नहीं रोक सकता है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारा सोशल मीडिया है जिसके थ्रू वो पॉपुलर हो सकते हैं। तो काले लोग भी क्या कर रहे हैं आजकल, भीमेट पे अपना पॉपुलर गेन कर रहे हैं, भीमेट पे पॉपुलर गेन कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो आपको याद रखना है भीमेट। तो जब भी आएगा कोल विद्रोह कब हुआ था, एग्जाम में आएगा कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल से आपको याद रखना है यार काले लोग भी आजकल भीमेट पे काम करने लगा है, काले लोग भी आजकल भीमेट पे काम कर रहा है। भीमेट जो वो एप्लीकेशन, छोटा छोटा वीडियो जो आप देखते हो, भीमेट एप्लीकेशन आपको पता होगा। ठीक है, तो काले लोग भी क्या कर रहे हैं आजकल, भीमेट पे वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारा प्राइज और पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो भीमेट, भी का कोड होगा, एम का होगा, ए का नहीं होगा, टी का होगा, ई का नहीं होगा, भी का दोस्तों 8 होगा, एम का 3 होगा, टी का 1 होगा, एक आगे चिपका दीजिए। 1831 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1831। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, 1831। आगे देखिए ध्यान से,
संथाल्स रिवोल्ट, क्या हो गया दोस्तों, संथाल रिवोल्ट, संथाल, तो संथाल से आपको याद रखना है थाली, संथाल थाली, संथाल में ही थाल आ रहा है, थाल से थाली, तो थाली आपको क्या चाहिए, पूरा फूल चाहिए, जो खाना का थाली है वो फूल चाहिए, तभी आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जब भी आएगा संथाल तो अभी भूल जाओगे बार बार, संथाल का युद्ध कब हुआ, संथाल का विद्रोह कब हुआ था, एग्जाम में आएगा। तो बस आपका डेट नहीं चलेगा, संथाल से चलेगा थाली, और थाली में क्या करना है, फूल करना है, फूल में से फूल थाली चाहिए खाने के लिए। क्लियर हो गया, तो बस फुल एफ का कोड होगा, यू का नहीं होगा, एल का होगा। एफ का दोस्तों 8 होता है, एल का कितना होता है दोस्तों, एल का 5 होता है, और एल का वापस से 5 होता है, क्योंकि 2 एल एक साथ आता है, एक लिखते हैं, लेकिन सिंस 2 ही डिजिट बन पाएगा इसलिए दोनों को लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे 3 डिजिट मिनिमम चाहिए। तो ये कितना हो गया, 1855 हो गया संथाल, ये क्लियर हो गया। तो सारा चीज़ में कितना आसानी से याद होता जा रहा है, आपको दिमाग पे जोर लगाना ही नहीं है, ना दिमाग पे रखना है कोई भी नंबर को, लेकिन ऑटोमेटिक आपको क्या हो रहा है, धीरे धीरे सारा चीज़ याद होता जा रहा है। तो बस यही निमोनिक मेथड का ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, और ये सारा चीज़ याद हो रहा होगा दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा, तो बस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हर एक आदमी को ये चीज़ का जानकारी मिले। मेरे प्लेलिस्ट पे बहुत सारा वीडियो बना है, सारा वीडियो फ्री है, सारा वीडियो आप आसानी से देखें बिना कोई प्रॉब्लम्स के, ठीक है। आगे देखिए, नेकड़ा रिवोल्ट, नेकड़ा रिवोल्ट, तो नेकड़ा से याद रखना है केकड़ा, नेकड़ा से क्या याद रखना है दोस्तों, केकड़ा, और केकड़ा क्या करता है, माछ का जाल, वो जो मच्छर वगैरह होता है उसका जाल बनाता रहता है, या फिर कभी कभी घर में देखते हो। तो क्या करना है, जब भी आएगा नेकड़ा, नेकड़ा से याद रखना है केकड़ा, और केकड़ा क्या करता है, कभी कभी उड़ता भी है, क्या करता है, केकड़ा उड़ता भी है। देखते हो कि केकड़ा चल रहा है, कभी कभी उड़ने लगता है, ठीक है। अब कभी कभी आपके साथ घटना ऐसा होता होगा कि केकड़ा चल रहा है, आप क्या करते होगे, छोटा सा स्टिक लेके उसके पीछे जाते होगे, उसको धक्का देते होगे, या फिर उसको तंग करते होगे, तो थोड़ा थोड़ा होते होते फिर एक बार उड़ने लगता था, ठीक है। तो यही है केकड़ा, बस आप क्लियर हो गया यहाँ से। जब भी आएगा केकड़ा तो आप केकड़ा को क्या करते थे, स्टिक से धक्का देते थे, और लास्ट में क्या होता था, वो उड़ जाता था, यही होता था, उड़ जाता था। तो बस फ्लाई भी करता है, नेकड़ा से क्या रखना है, केकड़ा, और केकड़ा क्या करता है दोस्तों, फ्लाई भी करता है, उड़ता भी है। बस क्लियर हो गया। एफ का कोड होगा, एल का होगा, वाई का नहीं होगा, भी का होगा। एफ का दोस्तों कितना होता है, एफ का 8 होगा, एल का 5 होगा, और भी का 8 होगा, एक आगे चिपका दीजिए। 1858 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1858, ये क्लियर हो गया दोस्तों, नेकड़ा, ठीक है। आगे देखिए, कच्छा नागस, कच्छा नागस, कच्छा नागस का युद्ध कब हुआ था, तो कच्छा नागस क्लियर हो गया, कच्छा नागस से कच्छा, जो हम लोग कच्छा पहनते हैं, ठीक है, कच्छा बनियान जो पहनते हैं, तो कच्छा याद रखना है, कच्छा, ठीक है। और कच्छा जो है आप कैसे धो रहे हो, भिगोन पानी से। भिगोन क्या होता है दोस्तों, जिस तरह बिस्लरी होता है, एक्वाफेना होता है, ठीक है, रेल नीर होता है, उसी तरह एक कंपनी है विवोन, क्या है, विवोन, जो प्योरीफाइड वाटर होता है, प्योरीफाइड वाटर होता है, और उस वाटर से आप क्या कर रहे हो, अपना कच्छा को धो रहे हो। तो किस वाटर से धो रहे हो, विवोन वाटर से धो रहे हो, और विवोन वाटर थोड़ा महंगा मिलता है, फिर भी आप कच्छा के लिए क्या कर रहे हो, विवोन वाटर से धो रहे हो। क्लियर हो गया। तो जब भी आएगा क्या आपका, क्या आएगा एग्जाम में, कच्छा नागस का रिपोर्ट कब हुआ था, अच्छा मैं कच्छा क्या किया था, विवोन पानी से धोया था, विवोन पानी से धोया था। वो तो पीने के लिए किसी को मिलता है नहीं, वो पीना के छोड़ दो, वो धो रहा है कच्छा वो भी, ठीक है। तो विवोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विवोन हो जाएगा। वी का कोड होगा, आई का नहीं होगा, वी का होगा, वो का नहीं होगा, एन का होगा। वी का 8 होता है दोस्तों, और वी का वापस से 8 होता है, और एन का 2 होता है, एक आगे चिपका दीजिए। 1882 क्या होगा दोस्तों, 1882 में क्या हुआ था, कच्छा नागस का युद्ध हुआ या विद्रोह हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, मुंडा बोलते हैं या फिर उलगलन, मुंडा या फिर क्या बोलते हैं, उलगलन। तो मुंडा का विद्रोह कब हुआ था, तो मुंडा सबको याद रखना क्या कि मेरा मुंड पे डिपेंड करता है, मुझे जब मन करता है FB पे चला जाता हूँ, फेसबुक पे चला जाता हूँ, और वहाँ पे वीडियो देखता हूँ या फिर कुछ भी देखता हूँ, मेरा मन, तो मेरा मुंड करता है तभी मैं जाता हूँ कहाँ पे, FB पे। मेरा मुंड करता है तभी कहाँ जाता हूँ, FB पे। तो मुंडा हो गया, क्लियर हो गया। वहाँ से जब भी आएगा क्या कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो आपका दिमाग में चलेगा यार मुंडा मतलब क्या, मेरा मुंड होगा तब मैं FB पे जाऊंगा, मेरा मुंड होगा तब FB पे जाऊंगा। तो बस FB पे जाऊंगा जब मेरा मुंड होगा तो F का कोड 8 होता है, B का कोड 9 होगा, P का कोड 9 होगा, एक आगे चिपका दीजिए। 1899 में क्या हुआ था, मुंडा का विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, मुंडा का विद्रोह हुआ था। दोस्तों ये सारा चीज़ आपको याद होगा, और बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ कॉपी में लिखते जाइए। मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ याद रहे, और आप कॉपी में छोटा छोटा चीज़ लिख ले। अगर मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो आप छोटा सा एक स्टेटमेंट में लिख ले उसको, ताकि आपका बनाया हुआ नोट्स आपके लिए फॉरएवर, जब तक आपका जॉब नहीं लगता है तब तक आपको काम देगा, और उसके बाद भी आप किसी को सिखा सकते हैं। इसलिए आप उस चीज़ को लिखें। मैं 3 बार खुद लिखता हूँ,
एक बार मैं दोस्तों रफ में लिखता हूँ, दूसरा बार मैं फेयर कॉपी में लिखता हूँ और तीसरा बार मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। तो जब मैं 3 बार लिख सकता हूँ तो आप एक बार लिख ही सकते हो। पीडीएफ के चक्कर में रहोगे कुछ भी नहीं होगा। आज तक आपने पीडीएफ यूट्यूब से बहुत सारा चैनल आपको दिया होगा, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, और कहाँ चला गया होगा पीडीएफ और कौन सा पीडीएफ पढ़े होगा आपको खुद भी नहीं पता होगा। इसलिए एक पर्सनल नोट्स खुद बनाएं। सारे टॉपर का यही एक होता है कि एक पर्सनल नोट्स बनाते हैं और वो अपने तरीके से उसको बनाते हैं और अपने तरीके से ही पढ़ते हैं। तो मैं तो कोड दे ही रहा हूँ। अब इस चीज़ को अपना स्टेटमेंट को बना के छोटा सा स्टेटमेंट में लिख लीजिए। अगर जिसका याद नहीं हो रहा है, जिसका याद हो रहा है बस सिर्फ इतना ही लिखिए और उसको क्या कीजिए, हर एक 2-2 मिनट में पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए ना। 2 मिनट उसको टाइम दीजिए और पढ़ लीजिए फटाक से। एक बार क्या किए, किसान आंदोलन किए, खोले 5 मिनट पढ़ लिए, हो गया। फिर ये आया, खोले पढ़ लिया। फिर पीएच वैल्यू पढ़े, निकाले, हो गया। फिर आप लोकसभा राज्यसभा के सीट, हो गया। तो ऐसे कर करके आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बार बार रिवीजन करोगे तो ये डेट पे आपका कमांड हो जाएगा और मजा भी आने लगेगा और हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो ये चीज़ आप कीजिए। पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए। पीडीएफ में दे दूंगा, मैं बोल रहा हूँ, एक भी फायदा नहीं होगा पीडीएफ से। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। आगे आ गया व्हील्स रिवोल्ट। आगे आ गया व्हील्स रिवोल्ट। तो ऊपर में भी था एक व्हील्स, देखिए ध्यान से, यहाँ भी व्हील्स था। तो 2 व्हील्स आया। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं करना है कि ये डेट से अब निर्भर करेगा कि ऑप्शन में कौन सा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा क्योंकि नाम दोनों का सेम है। तो व्हील्स, तो व्हील्स से आपको याद रखना है डील्स। व्हील्स से याद रखना है क्या, डील्स। तो देखते हो कभी दीपावली आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, तो उस समय क्या होता है, पेटीएम, अमेजॉन, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है वो क्या करती है, बहुत सारा डील्स देने लगती है कि मैं 10%, 15%, 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो सबके पास क्या होता है, डील्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस जब भी आएगा व्हील्स, तो व्हील्स से आपका दिमाग में चलेगा डील्स। क्या चलेगा, डील्स। और डील्स सबसे अच्छा किस में मिलता है, पेटीएम में मिलता है। डील्स सबसे अच्छा किस में मिलता है, पेटीएम में मिलता है। बस आपका क्लियर हो गया। जब भी आएगा व्हील्स तो दोनों देख लेना, व्हील्स से आपका विधायक आ जाएगा। व्हील्स से आपको बिल्स याद रखना है, विधायक, ये वाला डेट ऑप्शन में रहेगा तो ये होगा, नहीं तो फिर कौन सा होगा, व्हील्स। इसका जो डेट होगा वो होगा, देख लेंगे डिकोड करके। तो यहाँ से आएगा व्हील्स, तो व्हील्स से आपको याद रखना है डील्स। और डील्स आपका सबसे अच्छा कहाँ मिल रहा है, पेटीएम में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है दोस्तों, पेटीएम में मिल रहा है। तो बस पी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, वाई का नहीं होगा, टी का होगा, एम का होगा। पी का 9 होता है दोस्तों, टी का 1 होता है और एम का 3 होता है। 1913। अब एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ दोस्तों, पेटीएम मैंने अभी तक 3 बार यूज किया हूँ, मुझे तीनों चीज़ अभी भी याद है। मैं कभी भी रट्टा नहीं मारा हूँ, लेकिन तीनों चीज़ याद है। बोलो कहाँ कब, देखिए ध्यान से। पहला कब हुआ था कि राजा हरिश्चंद्र मूवी कब आया था, तो मैंने पेटीएम पे बुक किया था, तो उसका भी आंसर 1913 होगा। अगला गद्दर पार्टी कब बना था, तो गद्दर पार्टी में गद्दर मूवी कब हुआ था, गद्दर मूवी कब हुआ था। तो गद्दर मूवी से रिलेट करना है कि गद्दर मूवी का भी मैंने कहाँ किया, पेटीएम में बुक किया। तो गद्दर पार्टी का भी 1913 में हुआ। तो देखिए सारा डेट कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे पास। तो जब जब आप रिवीजन करोगे तब तक आपका क्या होगा, सारा चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए 3 चीज़ यहीं से कवर हो गया। ठीक है, तो ये डेट आपका स्पीड में बनता चला जाएगा। आगे देखिए, ये क्लियर हो गया व्हील्स। आगे उरांव, क्या हो गया, उरांव, जो झारखंड में ज़्यादा मिलता है, छत्तीसगढ़ में ये साइड एरिया में मिलता है उरांव। तो जो उरांव जाति होता है, जो क्या होता है, जंगल में रहते हैं एसटी लोग, उनको उरांव, उसी में एक जाति जिनका उरांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उरांव। और इन लोग दोस्तों जानते हो क्या, इन लोग बहुत बहादुर होता है। इन लोग पेड़ पे भी चढ़ा जाता है, पेड़ पे भी इन लोग आसानी से चढ़ जाएगा, दौड़ता भी बहुत फास्ट है, तभी तो उन लोग जंगल में एग्जिस्ट कर पा रहा है। हम लोग जैसा जंगल में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जानवर भी हैं, तो उससे बचना भी है। ठीक है, और जंगल में बहुत सारा पेड़ है, बहुत सारा चीज़ें जो मुझे खाना है, तो उन लोग बहुत बहादुर होता है, बहुत चालाक होता है। तो जब भी आएगा उरांव, तो उरांव सबका दिमाग में चलेगा यार उन लोग बहुत बहादुर होता है, तेज दौड़ता भी है। ठीक है, तो बस जब भी आएगा उरांव, और उरांव लोग क्या होता है दोस्तों, बहादुर होता है। क्या होता है, बहादुर। बी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एच का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, डी का होगा, यू का नहीं होगा, आर का होगा। बी का 9 होता है दोस्तों, डी का 1 होता है, आर का 4 होता है। एक आगे चिपकाइए, 1914। क्या हो गया दोस्तों, 1914। तो 1914 में क्या हुआ था, उरांव का विद्रोह हुआ था। तो जब भी आएगा उरांव, तो अच्छा उरांव लोग क्या था, बहादुर था। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे देखिए 14 नंबर, चेंचूस विद्रोह। चेंचूस, तो चेंचूस से याद रखना है चैन। क्या याद रखना है दोस्तों, चैन। ठीक है, और आपका जो पैंट का चैन है वो क्या है, खराब हो गया। आपका पैंट, चेन का पैंट क्या हो गया, खराब हो गया। बचपन में देखते होगे दोस्तों क्या होता होगा कि हम लोग को फुल पैंट शर्ट दे दिया, पहना दिया अच्छा से, अब कुछ दिन के बाद हम लोग क्या करते थे, उसको खराब कर देते थे। ठीक है, तो बस उतना ही याद रखना, कुछ भी नहीं। चेन चूस से याद रखना है चैन। क्या होगा, चैन। जो हमारा पैंट का चैन था वो बार बार खराब हो जाता था बचपन में। बचपन में क्या होता था, पैंट का जो चैन था वो बार बार खराब हो जाता था। बस क्लियर हो गया। तो किसका चैन खराब होता था दोस्तों, पैंट का। तो बस यहाँ से पी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एन का होगा, टी का होगा। पी का दोस्तों 9 होता है, पी का कितना होता है, 9 होता है, एन का 2 होता है, टी का 1 होता है। एक आगे चिपका दीजिए। 1921 में क्या हुआ था दोस्तों, चेंचूस विद्रोह हुआ था। चेंचूस का विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 1921 में हुआ था। चैन से याद रखना है, चैन, पैंट का चैन खराब हो जाता था बचपन में बार बार। ये क्लियर हो गया। आगे नागा रिवोल्ट, नागा विद्रोह। तो नागा विद्रोह कब हुआ था, तो देखते होगे जो आजकल क्या होता है कि घर तरफ नागा साधु लोग जाते हैं और क्या करते हैं, ठग लेते हैं। वो बोलेंगे ये करेंगे, ये ऐसा ऐसे,
और क्या करते हैं, ठग लेते हैं। नागा साधु बन के भी ठग रहे हैं लोग आजकल। तो अब यहाँ से क्या याद रखना है, नागा रिवोल्ट। तो नागा पहले के नागा लोग सही थे, उन लोग युद्ध करता था, देश को आज़ाद करना चाहता था। लेकिन आजकल के जो नागा लोग हैं उन लोग बेईमान हो गया। क्या हो गया, बेईमान हो गया, लोगों को लूटता है, मारता भी है। तो जैसे आएगा नागा रिवोल्ट, तो नागा रिवोल्ट से दिमाग में क्या चलेगा, यार उन लोग बहुत बेईमान हो गया, नागा लोग क्या हो गया, बेईमान हो गया। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया कि नागा लोग क्या हो गए हैं, बेईमान हो गए। तो बस बी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, एम का होगा, ए का नहीं होगा, एन का होगा। बी का दोस्तों 9 होता है, एम का 3 होता है, एन का 2 होता है। एक आगे चिपका दीजिए तो क्या आपका आ जाएगा 1932। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1932। और मेरे ख्याल से ये 1932 आपको सारा डेट याद हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, बट कॉपी में आप लिखना स्टार्ट करें दोस्तों। जब तक कॉपी में आप लिखोगे नहीं तब तक आपका सही स्टडी होगा नहीं। तो आप कॉपी में लिखना स्टार्ट करें, तभी आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि वीडियो लास्ट तक बनता चला जाएगा, मैं वीडियो रोज रोज ला रहा हूँ, वीडियो बनता चला जाएगा। आप नहीं लिखोगे पीछे रुक जाओगे। जो जो कॉपी में लिखता जा रहा है, बार बार रिवीजन करता जा रहा है, उसका अच्छा तैयारी हो रहा है। क्योंकि जो आज के डेट में प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट को, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये सारा ईयर ही याद करने में। बाकी बात आप कॉन्सेप्ट तो बहुत ही पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट तो आप पूरा बुक ही पढ़ लेते हो, आपको सब कुछ आता है। अगर किसी ने बोल दिया कि ये सब याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट ही सीख लो, कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो मुझे भी पता है कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लोगे, आपको टीचर लोग भी पढ़ा देगा थ्योरी वगैरह सब कुछ। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, एग्जाम में तो यही सब डेट आएगा ना, यही सब ईयर्स आएगा ना। उस समय क्या करोगे, उस समय इसको क्या कॉन्सेप्ट सीखोगे, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है नंबर का। देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नंबर है तो है, याद करना है तो याद करना, ये फिक्स है तो फिक्स है, इसमें क्या समझोगे। आप ये चीज़ समझ सकते हो कि वहाँ पे लड़ाई में ये मारा था, वो मारा था, लड़ाई में उसको ज़्यादा मार्क दिया गया था, लड़ाई में इतने लोग मर गए थे, बहुत नुकसान हुआ था, ये सब चीज़ याद रहेगा। ये डेट थोड़ी ना याद रहेगा, ईयर नहीं याद रहेगा। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद एग्जाम में तो गोल गोल नजर आएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ नेमोनिक मेथड से आप काम करें तो आपको सारा चीज़ याद रहेगा। जैसे मैं पेटीएम से कैसे देखा, तीनों चीज़ को डायरेक्टली रिकॉल कर दिया एक ही साथ। तो यही फ़ायदा है। और आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा ही फायदा, मेरे से ज़्यादा ही पता हो कि ज़्यादा फ़ायदा होता ही है ये सब याद करने से। तो बस दोस्तों, अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो वीडियो को दिल से लाइक करना और शेयर भी करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लो, ताकि हर एक वीडियो हमारा जो भी आएगा वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।